ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी ने लॉन्च करा है वर्ल्ड का पहला जनरेटिव एआई टूल, किसके लिए? इंश्योरेंस के लिए। याद रखना, देखो आपको एक चीज बता दूं कि अब जो टाइम है दैट इज अ टाइम ऑफ एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप कुछ भी सवाल पूछिए डायरेक्ट उसके आंसर दिखेंगे। पहले क्या होता था, गूगल पे हम लोग चीज सर्च करते थे, उसके हजारों वेबसाइट्स उसके सामने आती थी और फिर हमें वेबसाइट पे जा जाके चीजों को देखना पड़ता था कि कौन सी इंफॉर्मेशन वैलिड है एज पर और क्वेश्चन, राइट। लेकिन आज के टाइम पे वैसा कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल इस टूल पे जाके अपना कीवर्ड डालना है, प्रॉम्प्ट डालना है, उसके बाद ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको उसी टाइम पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब इंश्योरेंस के लिए जो एआई टूल बनाया है किस कंपनी ने बनाया ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज सिंप्लीफाई। क्या आंसर है? सिंप्लीफाई। ओके, तो ये बेसिकली एक ऑटोमेशन कंपनी है जिसने इंश्योरेंस जीपीटी जो है वो क्रिएट करा है और ये वर्ल्ड का पहला एआई टूल है किसके लिए? इंश्योरेंस के लिए। ऑलराइट, अगला जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी कंट्री में, इन विच कंट्री इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन 2023 जो है वो ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, तो कहां पे होगा ये इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन 2023 का? दैट इज साउथ कोरिया। क्या आंसर है? साउथ कोरिया। ओके, चलिए अब बेसिकली इसमें क्या है कि 550 कंपनीज कौन सी? भाई एयरफोर्स की। ठीक है, सॉरी एयरफोर्स की नहीं, डिफेंस की। कितनी कंट्री से? 35 कंट्री से जो पार्टिसिपेट करेगी इस डिफेंस एग्जीबिशन में। ओके, और ये 6 दिन का प्रोग्राम एग्जीबिशन जो है वो रहने वाली है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए इंडियन पासपोर्ट का क्या रैंक है एज पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। पीछे जो क्वेश्चन हुआ जेकेपीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंडिया का क्या रैंक है, इंडियन पासपोर्ट का क्या रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंगली, वो पूछा गया। इसका जो आंसर है दैट इज 18। ठीक है, 18 रैंक जो है वो इंडियन पासपोर्ट का है। वहीं अगर हम बात करें, इस बार फर्स्ट रैंक पे आया है इस बार सिंगापुर। ठीक है, पहले कौन सा था? जापान पिछले लगातार 5 साल से टॉप पे था। ठीक है, जापानी पासपोर्ट, लेकिन अब उसकी जो पोजीशन है वो उसका रैंक 3rd चला गया, फर्स्ट पे अब सिंगापुर आ गया। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें इंडियन जो है, मतलब इंडियन जो पासपोर्ट है वो 18th रैंक पे है, जिसमें वो लोग 57 कंट्रीज जो है वो घूम सकते हैं विदाउट वीजा। ओके, विदाउट वीजा। अब देखो, जिसका जितना ज्यादा पावरफुल होता है ना ये पासवर्ड, वो उतनी ही कंट्रीज में बिना पासपोर्ट के घूम सकता है। ऑलराइट, आप कितनी बिना पासपोर्ट नहीं, बिना वीजा के घूम सकता है। आप कितनी कंट्रीज में बिना वीजा के जा सकते हो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री के पासपोर्ट का रैंक क्या है। क्लियर है? चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है एशियन कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो जब बात ट्रेडिशन की हो तो सबसे रिच और सबसे पुराना जो ट्रेडिशन है दैट इज इंडिया। तो इंडिया जो है दैट इज वो होस्ट करने वाली है एशियन की कंट्री की कॉन्फ्रेंस, किसके ऊपर? ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर। ऑलराइट, और इसका जो एम है दैट इज कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश करना, ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्ट्रेटेजी जो है वो शेयर की जाए किसकी फील्ड में? ट्रेडिशनल मेडिसिन की फील्ड में। ऑलराइट, क्लियर है? चलो अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कास प्लेट्यू, जो आपने न्यूज में देखा, पूछा गया है ये कौन सी स्टेट या यूटी में लोकेटेड है। ठीक है, कास प्लेट्यू। तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। क्या आंसर है? महाराष्ट्र। अब बेसिकली जो प्लेट्यू है ये ईस्टर्न घाट में है, सिचुएटेड है, और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट जो है एज अ रिकॉग्नाइज किया था। कब? 2012 में। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि 3rd G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग जो थी वो कहां पर हेल्ड हुई? वे वॉज हेल्ड। तो इसका जो आंसर है दैट इज गांधीनगर। अब ये गांधीनगर हमारा गांधीनगर नहीं है, ये बेसिकली गुजरात के गांधीनगर में हुई। ओके, तो ये जो थीम थी मतलब G20 समिट की, ऑलराइट, दैट वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। ओके, चलो अगला जो क्वेश्चन है दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी सिटी से, फ्रॉम विच सिटी विमेंस का ट्री सर्विस मोटरसाइकिल रैली
वो फ्लैग ऑफ होगी किसके लिए? टू मार्क 24th कारगिल विजय दिवस, मतलब 24वां कारगिल विजय दिवस की तो मोटरसाइकिल की जो रैली है वो विमेंस की, वो किस सिटी से फ्लैग ऑफ होगी, मतलब रवाना होगी? तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। कहाँ से? न्यू दिल्ली से। ऑलराइट, चलो अगला जो क्वेश्चन दैट इज एडीबी, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिटेन्ड करा है इंडिया की ग्रोथ फोकस को फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एट व्हाट परसेंट? बताइए, इंडिया की जो ग्रोथ है, मतलब करंट फाइनेंशियल ग्रोथ को किस परसेंट पे जाके अनुमान लगाया है एडीबी ने, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने? तो इसका जो आंसर है दैट इज 6.4%। ठीक है, 6.4%। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच रेसलर हैज बीन एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड होता है जिसको छूट दी जाती है, ठीक है, छूट देना, ठीक है, एग्जेम्प्टेड का। तो फ्रॉम ट्रायल, मतलब कौन से रेसलर को ट्रायल से छूट दी गई है, किसके कौन से? फॉर एशियन गेम्स, जो किसके द्वारा? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज बजरंग पुनिया। क्या आंसर है? बजरंग पुनिया। ऑलराइट, चलो भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से प्लेयर ने विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का जो मेंस टाइटल है वो किन्होंने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हिट इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो आप लिख सकते हैं हेल्पफुल लिख सकते हैं आप, ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।